Okay. So first, let me take your attendance. Done homework, beta? Have you all done? Yes, ma'am. Okay, good. ठीक है बेटा. So let me share my screen first. Only 19 have joined. आपकी क्लास की बेटा अटेंडेंस बहुत कम रहती है, बहुत कम अटेंडेंस है. 20. टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी क्लास का? आज मैं डायरी में नेम नोट करके इनको जरा कॉल करती हूँ. 32. अब आप सोचो 32 में से सिर्फ 19 ने ज्वाइन किया है. इसके पहले कितने थे? आज मैं इनको कॉल करती हूँ जरा. एनीवन, एनी आइडिया? अच्छा एक काम करो, 9th B. आप जरा लिस्ट चेक करो एक बार. जो आपकी लिस्ट है पीपल 20, उस लिस्ट में आप अपने अपने फ्रेंड्स को जिसका भी नेम याद आ रहा हो आपको, आप उनके नेम बताओ जरा मुझे एक एक करके. जल्दी से देख के जाओ. चित्रांशी तिवारी. एक सेकंड बेटा. चित्रांशी. नेक्स्ट. और सोनिया यादव. हाँ, यस, सोनिया. सोनिया यादव. ओके, नेक्स्ट. नाव्या जैन. मैम नाव्या. नाव्या. नेक्स्ट. उन्नति. उन्नति. मैम ऋषभ. नेक्स्ट. ऋषभ. यस मैम. ऋषभ. नेक्स्ट. मैम साफिया. सयूजा. अच्छा 5 6. संयोजा. मैम साफिया. साफिया. नेक्स्ट. मैम कुमारी मोनिका. ओके, कुमारी मोनिका. नेक्स्ट. मैम प्रखर. प्रखर. नेक्स्ट. और चेक करो. अभी तो 9 हुए हैं सिर्फ. 9 मैम नाव्या जैन. नाव्या. रिटर्न बेटा, रिटर्न. 19 + 9 28. अभी तो 28 ही हुए हैं. और बताओ जल्दी से देखो. मैम अनुनीत. अनुनीत. चलो अनुनीत तो नहीं आता है. और आगे. नेक्स्ट. इसको तो छोड़ो. मैम आचार्य. अभी तो 29 हुए. टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 34. 32. 32. तभी हो गए आपके 29. 3 और बताओ. मैम ध्रुव. मैम आचार्य जैन. यस बेटा. मैम आर्जव. योर वॉइस इज नॉट राइट इन चैट बॉक्स. आर्जव. आर्जव. ओके, आर्जव. मैम ध्रुव उन्नति. जैन. यस बेटा. उन्नति मीना. उन्नति. रिटर्न बेटा. मैम ध्रुव जैन. ध्रुव जैन. ओके. अच्छा ध्रुव भी नहीं है आज? मैम उसके घर पे मैम कोरोना हो गया. अच्छा. यस मैम. ओ अच्छा अच्छा अच्छा. तब तो फिर प्रॉब्लम है उसको. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. ऐसे में तो फिर बेचारा क्या करेगा. हाँ 12 + 19 अभी भी लेकिन कम है. एक अभी भी कोई कम है. 12 और 19 31. और देखो. मैं नेम एक बार रीड कर रही हूँ. देखो. चित्रांशी, सोनिया, नाव्या, उन्नति, ऋषभ, संयुजा, साफिया, कुमारी मोनिका, प्रखर, अनुनीत, आर्जव एंड ध्रुव जैन. हु इज लेफ्ट? संजय. संजय धाकड़. अच्छा संजय. चलो ठीक है. हाँ पूरे हो गए. गुड. ये 13 को अब मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा.
अच्छा एक काम करो, रुको मैं किसी को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ। बॉयज में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? अनुनीत को छोड़ के कौन कॉल करके बता सकते हैं कि मुझसे ये लोग बात करें, ये लोग मुझे कॉल करें? कौन ही मैसेज दे सकता है? जल्दी बोलो आप में से, बॉयज के लिए। बॉयज मतलब नेम देख लो, ऋषभ, देन प्रखर, देन आर्जव, ध्रुव को छोड़ दो, चलो आर्जव एंड संजय धाकर। इन चारों को कौन कॉल करके बता सकता है? एनीवन फ्रॉम यू? हर्ष मोदी, अच्छा मैम ऋषभ इज बिजी समवेयर मतलब ऋषभ इज बिजी। मैम मैंने ऋषभ को कॉल लगाया था तो उसका फोन बिजी बता रहा था। अच्छा ठीक है, तो फिर हर्ष मोदी, तुम बेटा इन चारों को कॉल करके बस इतना बोलना, तुम ही नाम नोट कर लो। चलो ऋषभ का नेम नोट करो, बाद में शाम तक। ऋषभ के बाद नेक्स्ट नेम नोट करो प्रखर, नेक्स्ट आर्जव, नेक्स्ट संजय। रिटर्न जल्दी बेटा। मैम लेफ्ट मीटिंग। यस बेटा। मैम हर्ष ने मीटिंग लेफ्ट कर दी। अच्छा उसने लेफ्ट कर दिया। और बॉयज में रुको चेक करूं कौन है बॉयज में। पवन, प्रणव, तुकाली, पुष्कर, राघव, राघव अग्रवाल। राघव अनम्यूट बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप चारों का नाम नोट करके आप इनको बोलना कि मैम को कॉल करो, यस मैम। ठीक है? नेम फिर Yes, से ma'am. देखो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। नंबर 1 ऋषभ, नंबर 2 प्रखर, नंबर 3 आर्जव, नंबर 4 संजय। यस मैम। इन चारों को तुम बताओगे, ये मुझे कॉल करेंगे। अब मैं सोच के रखा कि जो भी एब्सेंट होगा उसको पेरेंट्स से कॉल करके मैं रीजन पूछूंगी। ये मैंने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? राघव को। अब गर्ल्स में सुन लो ध्यान से, चित्रांशी, सोनिया, नाव्या, इन तीनों को कौन कॉल करके? किंजल भारी अनम्यूट बेटा। मैम चित्रांशी और नाव्या को मैं बोल दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, चित्रांशी और नाव्या को तुम बोल दोगे तो 2 हो गए। बोल देना मैम को कॉल करो। ओके और मैम। सोनिया, उन्नति, संयुजा, किंजल भारी अनम्यूट। यस मैम। इन तीनों को तुम बोलोगे बेटा, सोनिया, संयुजा एंड उन्नति। यस मैम। इन तीनों को कॉल करके बोलना मैम से बात करो। एंड किंजल साहू, यस मैम। साफिया, मोनिका, इन दोनों को आप कॉल करोगे बेटा, यस मैम। ठीक है? चलो ओके, मैंने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब जो भी एब्सेंट होगा उसके पेरेंट्स से बात करूंगी। ओके सो नाउ लेट मी, एक सेकंड बेटा। Which chapter is going on? Quadrilateral. Okay, is the screen visible? यस मैम। ठीक है वेट बेटा। 8.1 ओके, 8.1 में हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे? 1 to 5, 6, 7, 8 मैंने आपको दिया था करने के लिए। हैव यू डन 6, 7, 8? मैम आपने 5, 6, 7 किया था। मैम 5 8 आप समझाने वाले थे, आपने बोला अच्छा था। अच्छा ठीक है, तो 5, 6, 7। So Yes, have you ma'am. done 5th, 6th and 7th? यस मैम। यस मैम। अच्छा यस मैम। रुक जाओ, 5th, 6th and 7th। 5th, 6th, अच्छा 5th, 6th, 7th में भी किसी को डाउट हो पहले ये बताओ, जिसको 5th, 6th, 7th भी ना आया हो। फिफ्थ वाला। मैम 5th वाला एकदम वैसे ही होगा ना जैसे कि रोहम्बस वाला हुआ था। अच्छा चलो ठीक है, 5th का दिखा, चलो बता देती। 6, 7 तो सिंपल है। शो दैट, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम कर दूं मैं। हाँ 5th क्वेश्चन देखो, शो दैट
If the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. आप देखो ध्यान से, गिवन क्या, पहले गिवन समझो. व्हाट इज गिवन? डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. ठीक है, एक तो इक्वल है डायगोनल्स, ये गिवन है. पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल गिवन, सेकंड आपके डायगोनल्स इक्वल गिवन, थर्ड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. आपको तीन चीज दी गई है. देन यू हैव टू प्रूव इट इज अ स्क्वायर. तो आपको ये बताना कि यदि ऐसा है तो स्क्वायर होगा. क्वेश्चन क्लियर है सबको? व्हाट इज गिवन? Number 1, what is given? Quadrilateral. Number 2, what is given? Diagonals are equal and they bisect at 90 degree. आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है. यानी यदि इसका फिगर बनाया जाए, फाइनली, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. फाइनली इसको क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट होना है? स्क्वायर में. यदि स्क्वायर में कन्वर्ट होना है तो आप फाइनली जो फिगर बनाओगे, आपको मैंने कई बार बात समझा दिया, फाइनली आप स्क्वायर का ही शेप दोगे. ओके, लेकिन इसको मान के क्या चलेंगे? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. बट इस क्वाड्रिलेटरल को फाइनली स्क्वायर में कन्वर्ट होना, इसलिए इसको स्क्वायर का शेप दे देंगे. तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. नंबर 1. नंबर 2, व्हाट इज गिवन? डायगोनल्स आर इक्वल, यानी AC को आप ज्वाइन कर दो. नंबर 1. नंबर 2, आप BD को ज्वाइन कर दो. सो व्हाट इज गिवन? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which number 1 AC is equals to BD, diagonals equal. Number 2, diagonals bisect at 90 degree. It means what is given? एक तो आपको गिवन है A, ये तो मैंने आपको समझा दिया क्या क्वेश्चन? नो मैम, रोहम्बस वाला भी है। मैम ये क्वेश्चन और था. कल मैंने कौन सा क्वेश्चन समझाया था आपको, ये बताओ पहले. मैम थर्ड. मैम फोर्थ। यस मैम फोर्थ. अच्छा रुको, भी फोर्थ को एक बार रीड कर लेते ताकि आपको डिफरेंस, सॉरी, इसको एक साथ ही लिखना. AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD, इसको एक साथ ही लिखना दोनों को. एंड थर्ड व्हाट इज गिवन? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. यहाँ पे लेबल भी कर देना, वन कट, डबल कट एट 90 डिग्री. एट 90 डिग्री मीन्स आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये जो एंगल्स होंगे, ये वाले एंगल्स, ये 90 डिग्री के हैं. ये तीनों तो आपको गिवन है. पहले ये बताओ, गिवन सबको क्लियर हो गया? पहले ये देखो जल्दी से. Yes, ma'am. ठीक है, अब तो ये हो गया आपका गिवन. नेक्स्ट आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको, तो प्रूव यहाँ लिख देती हूँ. चलो, टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है ABCD इज अ स्क्वायर. आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना. अब स्क्वायर प्रूफ करना, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर के लिए आपको दो चीजें चाहिए. कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से समझना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को यदि हमें डायरेक्ट स्क्वायर प्रूफ करना है तो बच्चे से समझना, पैरेललोग्राम इज नॉट गिवन, क्वाड्रिलेटरल इज गिवन. यदि क्वाड्रिलेटरल गिवन हो और वहां से हमें स्क्वायर पे जाना, आपको दो काम करना होगा. नंबर 1, इसकी चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर दो. AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD. जैसी चारों साइड इक्वल हो जाएगी तो ABCD क्या बन जाएगा? रोहम्बस. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि आपने 4 साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिया, देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी अ रोहम्बस. चारों साइड इक्वल करते ही रोहम्बस बन गया. इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना? रोहम्बस बनते ही एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो. जैसी वन एंगल 90 प्रूफ करोगे, चारों में से कोई एक 90, ऑटोमेटिक चारों एंगल 90 के हो जाएंगे और ये रोहम्बस क्या बन जाएगा? स्क्वायर. सबसे पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे हम कहां से कहां पहुंचेंगे? Yes, ma'am. यार यदि आपको ये सीक्वेंस याद है तो सॉल्व करना तो बहुत इजी है. आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है. हमें इसको बनाना है क्या? स्क्वायर. गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर 1 आपको ऑल 4 साइड्स इक्वल करना पड़ेगा. यानी आपका रिजल्ट कैसे भी करके ये आना चाहिए,
ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। सबसे पहले ये आएगा, जैसे चारों साइड आप इक्वल प्रूव कर दोगे ये बन जाएगा रोहम्बस। अब रोहम्बस आपको मिल गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मान लो मैंने एंगल ए को 90 डिग्री कर दिया, ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो, डी कर दो, कोई सा भी एक, मैंने इसको 90 प्रूफ कर दिया। ए के 90 होते ही ध्यान से देखना, अभी रोहम्बस बन गया था, एंड वी नो दैट रोहम्बस इज अ पैरेललोग्राम। इफ एंगल ए इज 90 डिग्री इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए 90 तो एंगल सी भी 90 हो जाएगा, और ये ए 90 है तो बी भी 90 हो जाएगा। क्यों 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल, इट इज अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। आपने एक 90 प्रूफ किया तो ऑटोमेटिक ये 90 हो जाएगा, या फिर ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई और ये ट्रांसवर्सल, आपकी मर्जी क्या लेते हो। और एक इसके 90 होते ही अपोजिट एंगल्स इक्वल तो ये 90। ओवरऑल क्लियर हो गया सबको, करना क्या है आपको, क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. अब कैसे करेंगे, पहले जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का है पहले आप ये सोचो कि हमें किस तरह से आगे जाना है। तो कुल मिला के फर्स्ट एम, यू हैव टू प्रूव ऑल 4 साइड्स इक्वल। अब आप मुझे जिससे पूछेंगे वो बताएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया। टू प्रूव भी आप क्या लिखोगे, आपको प्रूव करना ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट कोई भी इनिशिएटिव लो, जल्दी से बोलो फटाफट, फास्ट। चारों साइड इक्वल प्रूफ करना है। हाउ विल यू प्रूव दैट 4 साइड्स आर इक्वल? दिस इज क्वेश्चन। हाँ, ट्राइंगल DOA and triangle AOB यस OD equals to OB, OD इक्वल्स टू OB, यस। ये दोनों देखो, ये दोनों टिक वाले ट्रायंगल ले रहे हैं, ये दोनों, हाँ ठीक है। OA is common OA is common, yes. and angle DOA and angle BOA is equals to 90 degree. Yes, बिल्कुल सही, correct. So by SAS, Yes. to triangle DOA and BOA are AOB is congruent to triangle. AOB is naming बताओ, AOB is congruent to AOD. AOD, मैचिंग चेक कर लो। AO फर्स्ट टू AO के इक्वल सीगा, O वाला एंगल O के इक्वल है, करेक्ट है, एंड OB OD इक्वल करेक्ट है। आपको मिल जाएगा दिस बाई SAS, बिल्कुल करेक्ट। इसके कॉन्ग्रुएंट होती क्या मिलेगा बाई CPCT? CTDA equals to BA. यस, AB इज इक्वल्स टू AD, AB फर्स्ट लास्ट, AD फर्स्ट लास्ट। आपने इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो एक तो आप डिटेल में करना, इसके बाद सिमिलरली बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कुल मिला के क्या करना, 2 एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। एडजेसेंट ट्रायंगल्स का मतलब 2 ट्रायंगल्स जो एक के बाद एक हो, आपस में साथ साथ हो। इसके साथ ये वाला ट्रायंगल है, तो मैंने इन दोनों को ले लिया। सिमिलरली अब आप ये दोनों ट्रायंगल्स लोगे, AOB, एक सेकंड बेटा, AOB किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, COB के हो जाएगा। AOB COB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो AB और CB इक्वल हो जाएंगे इक्वल। जल्दी देखो, बाई CPCT, ठीक। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। BOC कॉन्ग्रुएंट टू COD, इसके कॉन्ग्रुएंट होते ही BC और CD इक्वल हो जाएंगे, और COD और AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CD और AD इक्वल हो जाएंगे। कुल मिला के चारों साइड्स इक्वल। तो एक डिटेल में करना, इसके बाद सिमिलरली लिख देना, AOB कॉन्ग्रुएंट टू COB, COB congruent to COD, and COD is congruent to DOA. Therefore, by CPCT, AB equals to BC, BC equals to CD, and CD equals to AD. Finally, all 4 sides are equal. अब किसी को इसमें डाउट हो अनम्यूट करो बेटा फटाफट, किसी को भी डाउट हो। समझ में आया क्या किया, जल्दी बोलो। If this concept is clear, write Y in chat box. Let me check.
कितने लोग वाई लिख रहे हैं, लिखो चैट बॉक्स में। अभी मैं चेक करती हूँ चारों साइड कैसे इक्वल हो गई। और फिर किसी एक को पूछती हूँ, एक्सप्लेन करेगा। जल्दी फटाफट लिखो। ओके नाउ लेट मी चेक चैट बॉक्स में कितने लोगों ने लिखा है। राघव, दामिनी, रिया, पुष्कर, अंश, किंजल, पूरे 19 लोगों को लिखना है। तो 19 दिख ही नहीं रहे, तो 7, 8, 9 ही दिख रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर्स बेटा, सबको रिस्पांस देना है, तब आपको समझ में आएगा। तो आपने ज्वाइन कर लिया, कोई मतलब नहीं है, सुन रहे स्टोरी जैसे, तो कोई फायदा नहीं। कार्तिक वर्मा अनम्यूट बेटा। कार्तिक, यस मैम। समझ में आ गया जो मैंने एक्सप्लेन किया? यस मैम। अच्छा सुनो, ठीक है, तो अभी अनम्यूट ही रखना। एक बार शॉर्ट में समझाओ क्या करेंगे, जल्दी से चारों साइड इक्वल करना, बस समझा दो मैम फटाफट। मैम पहले ना दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेंगे। अभी अपन ने AOB और AOD को कॉन्ग्रुएंट लिया था। एक बात सुनो सुनो, यदि मैं ये दोनों ट्रायंगल ले लूं तो क्या प्रॉब्लम है? रुको, मैं ले रही हूँ ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, इसको ले लूं तो चलेगा क्या? यस मैम चलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ा। अच्छा, AOB COD कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे बताओ? मैम 90 के एंगल हो गए COD और AOB। हाँ ठीक है, आगे? AB और DC को वो हो गए क्या? AO और OC वो हो गए इक्वल हो गए। AO और OC क्यों इक्वल है? मैम क्योंकि डायगोनल O मैम ये दोनों मैम O बीच में है। No beta, because it is given in the question that diagonals bisect each other, given है क्वेश्चन में। यस मैम यस। हाँ ये लिखोगे, ठीक है ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों ले तो सकते हैं, लेकिन आपको एक पेयर दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स का लेना ही लेना पड़ेगा, तभी आप AB और AD या कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव कर पाओगे। तो बेस्ट ये है कि आप एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेते जाओ, एक पेयर बना लो। पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, AO कहीं से भी स्टार्ट कर दो। जैसे किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये ट्रायंगल, इसको येलो कर देती हूँ, इस ट्रायंगल से स्टार्ट किया, दिस कॉन्ग्रुएंट, इसको डिटेल में कर दिया। इसके बाद सिमिलरली लिखना, सिमिलरली में क्या लिखेंगे? AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC, फिर BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू COD एंड COD इज कॉन्ग्रुएंट टू, नेमिंग चेक कर लेना थोड़ा सा कि नेमिंग सही है कि नहीं, इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD। ये ट्रायंगल ट्रायंगल लगा लेना यहाँ पे। तो एक डिटेल में करना, बाकी सिमिलरली, ये सब कुछ मैंने तीनों लिख दिया, 1 2 3। जैसे सो बाई CPCT क्या क्या रिजल्ट मिल जाएगा? AD इक्वल्स टू AB नंबर 1, AB इक्वल्स टू BC नंबर 2। देखो ये इसके इक्वल, जब इन दोनों को लेंगे तो AB BC इक्वल, जब इन दोनों को लेंगे तो BC एंड DC इक्वल, BC इक्वल्स टू DC, और जब इन दोनों को लेंगे लास्ट तो CD इक्वल्स टू AD। आप जरा इन सबको कंबाइंड करो, एक बार कंबाइंड करके देखो। जैसे कंबाइंड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ऑल 4 साइड्स इक्वल। कहीं से भी स्टार्ट करोगे, देखो जैसे मान लो मैंने AD से स्टार्ट किया, AD इज इक्वल्स टू AB, और AB किसके इक्वल है? BC के, इज इक्वल्स टू BC, और BC किसके इक्वल है? DC के, इज इक्वल्स टू DC, और DC किसके इक्वल है? AD के, इज इक्वल्स टू AD। कुल मिला के ऑल 4 साइड्स इक्वल। अब तो क्लियर हो गया सबको कैसे लिखना है? क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अभी हमने ऑल 4 साइड्स इक्वल किए तो रोहम्बस तक पहुंचे हैं। अब हमें 1 एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना। कौन बताएगा? जल्दी बोलो, हु विल एक्सप्लेन? मैम यस बेटा, हाँ बोलो। मैम we will take triangle DAB and CBA. DAB एंड CBA, बिल्कुल करेक्ट। अब इसकी एक हिंट सुन लो ध्यान से। आपको ऐसा दो ट्रायंगल चूज करना है, खूब अच्छे समझना इसको, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसके दो लॉजिक है। नंबर 1, एक सेकंड बेटा, चूज कर, हाँ,
आपको ऐसे दो ट्रायंगल चूज करना जिसमें डायगोनल्स आ रहे हैं। पहली बात, क्यों डायगोनल्स आ रहे? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल, तो दोनों डायगोनल से एक एक ट्रायंगल ले लो। दूसरी बात, आपको एक एंगल को 90 प्रूफ करना है। आपको दो एडजेसेंट एंगल्स लेना, ऐसा ट्रायंगल चूज करना जिसमें दो एडजेसेंट एंगल्स आ रहे हैं, ए और बी। अब ए यदि फुल ए लाना है तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ए बी डी। इसको मैं जरा कलर कुछ कर दूं जिससे आपको हाईलाइट हो जाए। इसको मैंने डार्क शेड कर दिया, ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल पिंक कलर, दिस ट्रायंगल। तो आपको ऐसा ट्रायंगल लेना जिसमें एंगल ए भी आ रहा हो और डायगोनल भी आ रहा हो, और दूसरा ऐसा ट्रायंगल चूज करना है। अब हमने कौन सा डायगोनल ले लिया? बी डी। अब ए सी डायगोनल से एक ट्रायंगल चूज करना है और ए का एडजेसेंट एंगल बी भी आ जाए। ए और बी क्यों ले रहे, इसका लॉजिक आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो ए सी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? रुको, इसका भी कलर मैं ले लेती हूँ, ग्रीन ले लेती हूँ। चलो, एक ट्रायंगल ये ग्रीन वाला, इसको ग्रीन कर देती हूँ। ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आप सबको समझ में आ जाएगा कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखो कौन सी कंडीशन लगेगी। यू हैव टू प्रूव ए बी सी एंड ए बी डी कॉन्ग्रुएंट। किस कंडीशन से होंगे? राइट इन चैट बॉक्स, कंडीशन बताओ जल्दी से, पहले देख लो फिर कंडीशन लिखते जाओ। एक दूसरे का देख के मत लिखना। एस 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 चाची, रोमेशा, सृष्टि, अंश, ये रिस्पांस भी 4-5 ही देते हैं। सब लोगों का रिस्पांस मुझे चाहिए। ठीक है, देखो कितने लोगों ने लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब, बाकी सब बैठे रहते हैं। आर्जव, अनम्यूट बेटा, आर्जव। यस मैम। एस 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 कैसे लगा, समझाओ बेटा मुझे। एस 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 कैसे होगा? तुमने नहीं लिखा बच्चे भी, एस 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 से हो रहा है कांग्रेस, सब लोग लिख रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट बाय एस एस एस? बेटा Ma'am, because ma'am, I am out of station from 5-4 days. क्या बोलना बेटा, जिस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी, कैसे पढ़ोगे आप लोग? I'm sorry, ma'am. I am, ma'am. I will join from tomorrow. तो अभी तुमने ज्वाइन किया तभी तो हम मीटिंग में, मीटिंग में कैसे आते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, टाइम भी 10 मिनट बाद होने वाला है। चलो तो छोड़ो, देखो ठीक है, जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट बताया। ए म्यूट करो बेटा, म्यूट कर लो। ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये साइड दोनों में कॉमन है। ए सी इक्वल्स टू बी डी, इस ट्रायंगल का ए सी इस ट्रायंगल के बी डी की इक्वल है, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट डायगोनल्स आर इक्वल। बची थर्ड साइड, थर्ड साइड इसकी कौन सी है? बी सी, और बी सी इक्वल है ए डी के, क्योंकि हमने जस्ट अभी प्रूफ किया था ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जब चारों साइड इक्वल, दो साइड भी इक्वल हो जाएगी। एस एस एस, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नेमिंग कैसे? रिया नेमिंग करो, रिया सिंह। यस मैम। हाँ, ट्रायंगल CBA में ले रही हूँ। CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1 2 3। चलो फिल करो। CBA congruent to triangle DAB. DAB, रुको पहले चेक कर लूं। अच्छा पहले बताओ DAB क्या सोच के लिखा तुमने, बोलो। मैम DAB इसलिए लिया था क्योंकि जो BC है वो एंगल, जो BC है वो साइड AD के इक्वल है, और इसलिए पहला पेयर उनका लिया। AD फर्स्ट, और उसके आगे आगे बोलो। और उसके बाद जैसे अगर हम एंगल वाइज लेंगे तो CBA और इक्वल्स टू DAB हो जाएगा CPCT से। मैंने ट्रिक क्या बताई थी? मेरी ट्रिक बताओ, मैंने कुछ ट्रिक समझाया था। इन साइड्स को देख के क्या ट्रिक समझाया था मैंने? जल्दी बोलो। अरे क्या बताया था बेटा, ध्यान से देखो। क्या कॉमन इन दोनों में? ए, फर्स्ट 2 में ए कॉमन। यहाँ क्या कॉमन है? क्या कॉमन है फर्स्ट 2 में? A and कौन सा वर्टेक्स
ए एंड बी। बी कॉमन, यहाँ बी है, इसका मतलब ए बी सी का ए बी डी के बी के इक्वल होगा। तो ए बी सी का ए कहाँ पर है, लास्ट में, तो ए बी डी का बी कहाँ जाएगा, लास्ट में, तो लास्ट में आ गया बी, ए की जगह बी आ गया। लास्ट टू ले लो, ए सी कॉमन, लास्ट टू डी कॉमन, तो ए बी सी का सी ए बी डी के डी के इक्वल होगा। सी कहाँ है, फर्स्ट, तो डी हो जाएगा फर्स्ट, तो सी इक्वल्स टू डी। जो मिसिंग है ए को फिल कर दिया, आपकी नेमिंग आ गई, बट नेमिंग करेक्ट, चलो ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा, आप ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सी ए बी ट्रायंगल है, सी ए बी का जो बी वाला एंगल है वो ए के इक्वल हो जाएगा, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को मैंने एक्स एक्स ले लिया, जैसे एक्स एक्स लेंगे तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 180 डिग्री, वाई एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, बिकॉज इट इज अ रोहम्बस, हमने जस्ट अभी इसको रोहम्बस प्रूफ किया, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो रोहम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये इसके पैरेलल होगा, जब ये इसके पैरेलल होगा तो ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड टू इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपने इस एंगल को 90 प्रूफ कर दिया, अब ये भी x ही था तो ये भी 90 हो गया। अब पैरेललोग्राम, सॉरी, रोहम्बस इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, ऑल 90, तो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90, बन गया स्क्वायर। क्लियर, जल्दी बोलो। यस मैम। तो जब भी कोई क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन इसके बहुत अच्छी एक्सरसाइज के, बढ़िया स्टैंडर्ड वाले जो करना चाहिए। लेकिन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करना, हम ये ले रहे हैं तो क्यों लेंगे, इसको ये बनाना, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया बिल्कुल वैसे क्रॉस क्वेश्चन करके ही आप सॉल्व करना, तो कभी ऐसे भी नहीं होगा कल को भूल जाओगे क्वेश्चंस। चलो 5th हो गया, 6th 7th यू कैन डू। नाउ 8th क्वेश्चन। आप 8th का पहले देखो क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन देख लो, फिर आप ही से सॉल्व करवाती हूँ मैं। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, बहुत ईजी, ये भी बहुत सिंपल है। यदि आपको फर्स्ट 5 आ गया तो ये कर लोगे, आराम से कर लोगे, नो प्रॉब्लम। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल गिवन है, ध्यान रखना, गिवन में क्या क्या लिखोगे, नंबर 1 रेक्टेंगल in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C, यानी चलो इसमें आ जाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। एक आपको रेक्टेंगल, अच्छा फाइनली इसको क्या बनना है ये तो चेक कर लें, हमें फिगर वही बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। शो दैट ए बी, अच्छा ओके, शो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, आपको फाइनली रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना, तो कुल मिला के आप स्क्वायर के जैसा शेप ले लो, बट उसको स्क्वायर लिखना मत, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, तो रॉन्ग भी नहीं है क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। ए बी, अच्छा एक चीज बताओ, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, जिससे पूछेगी वो बताएगा, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, नंबर 1 सेंटेंस। सेकंड, स्क्वायर इज अ rectangle, which one is true? सेकंड वाला। yes, क्या सेकंड एंड फर्स्ट दोनों ट्रू हैं? नो मैम। यस यस, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसे सारी प्रॉपर्टीज होती हैं? स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स होती हैं, तो जब ऑल होगी तो अपोजिट तो होगी ही। स्क्वायर के जो ईच एंगल 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 है। स्क्वायर के जो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं करते, तो कुल मिला के स्क्वायर में तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, बट रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज है, तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। क्यों नहीं है रेक्टेंगल? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में ऑल होती हैं, तो जब ऑल साइड्स इक्वल ही नहीं होगी तो हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। करेक्ट है, गुड। खैर अब आ जाओ क्वेश्चन में, जो मेन, मुझे तो अचानक मुझे सेंटेंस सुन के याद आ गया।
तो इस क्वेश्चन में फाइनली हमें कन्वर्ट करना है किसमें, स्क्वायर में। यदि स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो आप अपना शेप स्क्वायर के जैसा ही इसका बनाना फिगर। अब गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है, रुको, ए बी सी डी। तो गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, एक तो ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है देखो, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। यानी अब आप जब फिगर में AC बनाओगे, AC, अब गिवन है कि AC जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, गिवन है ये, और C को दो इक्वल पार्ट्स में डबल कट लगा दो, ये भी गिवन है। तो ABCD जो रेक्टेंगल, नंबर 2 एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC एंड एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA। ये गिवन सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ फटाफट, क्लियर हो रहा है सबको? टू प्रूव, आपको दो चीजें प्रूव करना, एक तो ABCD को स्क्वायर बताना, इज ए स्क्वायर, एक तो ये प्रूव करना है। टू प्रूव का मतलब है जो रिजल्ट लाना। नंबर 2 जो लिखा हो चलो बाद में देख लेंगे, फिलहाल आपको फर्स्ट पार्ट देखो। हाउ कैन यू से दैट ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD को रेक्टेंगल गिवन है। अब आप एक चीज ध्यान से, वही जो मैंने आपको फ्लो चार्ट टाइप का कहा था, रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल से हमें स्क्वायर तक पहुंचना है। यानी रेक्टेंगल है यदि ABCD, तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इसमें फुलफिल हो रही है। क्या क्या प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, ईच एंगल 90 पहले से आपको गिवन है। रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक आ गई, ये 90 गिवन है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। इट इज अ पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी। अब रेक्टेंगल में स्क्वायर पहुंचना है, तो एंगल तो ऑलरेडी 90 पहले से दिए हैं। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, कैसे भी करके वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो। जैसे ही हम AB को BC के इक्वल प्रूफ करेंगे, कोई भी एक एडजेसेंट ले लो, आपकी मर्जी, AB BC ले लो, BC CD ले लो, CD AD ले लो, या AD AB ले लो, मैंने इन दोनों को ले लिया। मुझे कैसे भी करके इसको इक्वल करना है। जैसे AB और BC इक्वल होंगे, अब ध्यान से देखना, AB ऑलरेडी CD के इक्वल है, why AB equals to CD, because ABCD is a rectangle। BC ऑलरेडी AD की इक्वल because it is a rectangle, और आपने AB और BC को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो AB और BC इक्वल हो गया। इसका मतलब चारों साइड क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक इक्वल। ये 5 थी, आपने इसको भी 5 कर दिया, ये 5 थी, ये पहले से ही 5 है, ये 5 पहले से ही 5, ऑल 4 साइड्स इक्वल, और एक एंगल 90 डिग्री पहले से है बिकॉज इट इज ए रेक्टेंगल, ये बन जाएगा स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको जो मैंने अभी समझाया? जल्दी बोलो। अब कौन बताएगा, हाउ कैन यू प्रूव AB इक्वल्स टू BC? जल्दी बोलो, AB और BC कैसे इक्वल होंगे, कौन बताएगा जल्दी? मैम यस कोई एक बताओ, कोई भी एक इनिशिएटिव। मैम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, हाँ AC इक्वल्स टू AC ब्रैकेट में कॉमन, then angle DAC equals to angle CAB given, and ma'am angle DCA and angle ACB are equal given, then by ASA congruency criteria triangle ADC is congruent to triangle ABC। एक सेकेंड, ABC is congruent to ADC। ADC करेक्ट? बोलो बेटा। अच्छा, इससे AB और BC कैसे इक्वल होंगे? हमें तो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल करना है, मुझे इन दोनों को इक्वल करना। ये कैसे हो जाएंगे?
और कोई बताएगा? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा चलो एक हिंट दे रही हूँ। हाँ कौन है बताओ। मैम डायगोनल बीडी ड्रॉ कर लेंगे पहले। उसकी भी अच्छा मुझे नहीं करना मान लो। चलो ठीक है, एक सेकंड मुझे नहीं करना तब बताओ। तो एक काम और करो, 1 2 इसको ले लिया, 3 इसको ले लिया, 4 1 2 3 4 का यूज करना। एक हिंट दे दिया, बोलो। अच्छा एंगल 1 किसके इक्वल है, जल्दी बोलो। एंगल 4। एंगल 4 के साथ में एंगल 2 के भी है। 1 इज इक्वल्स टू 2, वाई 1 इक्वल्स टू 2, वाई 1 इक्वल्स टू 2। गिवन वाई 1 इक्वल्स टू 4, अल्टरनेट इंटीरियर, बिल्कुल सही। और एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है, 3 के। यस मैम। अल्टरनेट इंटीरियर। कुल मिला के आपको रिजल्ट मिल गया, ध्यान से देखना। 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4। चारों एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बोलो। चारों इक्वल हो गए। आप जब चारों इक्वल हो गए तो 2 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे, 2 4। यस मैम। एंगल में एंगल पिंक वाला तो मैम इनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगी। इस ट्रायंगल में 2 और 4 इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बोलो। यस मैम। मैम इनकी अपोजिट साइड थी इसलिए आपस में इक्वल हो जाएंगी, इसलिए Yes, ए बी yes. बी हो If two angles are equal, then their opposite sides will be equal. तो AB और BC इक्वल हो गए, तो AB इक्वल्स टू BC। अब AB ऑलरेडी CD की इक्वल है, BC ऑलरेडी AD की इक्वल है, तो ऑल फोर साइड्स इक्वल। ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि चारों साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 का हो जाए तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर। सिंपल। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। और सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 तक आज पूरा कंप्लीट हो गया। अब होमवर्क सुन लो। आज की डेट में पूरा 8 तक तो आपका सबका कंप्लीट होना ही चाहिए। 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी आर लेफ्ट? 9th एंड 10th, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना है आज, देखना एक बार। 9th 10th खुद से सॉल्व करके आओगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आता है और थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। ये दोनों क्वेश्चंस भी अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है। तो 9 10th करोगे, 11 12 13 बस सिर्फ 4 क्वेश्चन रहेगा। चलो नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा, बट यदि आप पहले से खुद ट्राई करोगे तो बेटर होगा। तो पहले आप खुद ट्राई कर लेना एक बार, ओके? चलो ओके ठीक है। तो लेकिन लास्ट तक देखो कितने कम बच्चे रह जाते हैं, बहुत। आपकी क्लास में क्या बोल रहा हूँ, खैर छोड़ो, लीव वन बाय वन बेटा। सायरा मैम। सायराम बेटा, सायराम मैम। सायराम सायराम सायरा मैम। सायराम सायराम। थैंक यू। ओके बेटा, सायराम।